आए दिन आदमी बीमार हो रहा है, क्योंकि जो मूल में दो चीजें हैं, चावल और दाल, चावल और रोटी। अब देखो आदमी रोटी खाएगा तो चावल, या चावल से पेट भरेगा या रोटी से। साग सब्जी दाल अलग है कि मिलाता है, लेकिन चाहिए थाली में चावल या रोटी तो चाहिए ना। और वो सारा चावल रोटी यूरिया और डीएपी की शिकार है, उससे उत्पन्न होता है, वो जहर है और आपको खाना मजबूरी है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं। आजकल आपके ना फैमिली डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बीमार पड़नी है। लेकिन आपको मैं एक उपाय बता सकता हूं कि आपको फैमिली डॉक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो तो बताऊं। आज से थोड़ा थोड़ा आप लोग अपनी विचारधारा बदलो और आज से अपने आप को बदलो और फैमिली डॉक्टर नहीं बल्कि फैमिली किसान बनाओ। ये मेरा फैमिली किसान है, मतलब किसान से बात करो कि भैया तुम हमें ऑर्गेनिक खेती करके दोगे, मतलब जो खाद से तैयार होगी, गेहूं यूरिया नहीं डीएपी नहीं, वो यदि किसान आपको दे पाए, चूंकि वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब पृथ्वी पूरी ना डीएपी यूरिया की आदी हो गई है, तो साल दो साल तो से अपनी तासीर बदलने में लग जाएगी। गाय के गोबर की खाद यदि किसान डालता है और उस खाद से यदि गेहूं और चावल तैयार होता है और वो आप खाते हैं, कोई आंखों का दिक्कत नहीं, ना थायराइड, ना फलाना, ना ढिमकाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ना कम होना और ना शुगर, ना फलाना, कुछ नहीं था। सुना आपने कभी? हम गांव में कभी नहीं सुने कि शुगर होती है कुछ। हम तो जानते शुगर मतलब शक्कर, ये थोड़ी जानते थे कि शुगर भी एक बीमारी है। वो तो बाद में जब शहरों की तरफ, अरे अच्छा यहाँ बीमारी है ये। पहले का आदमी मेहनत करता था और शुद्ध गाय का गोबर किसी को रास्ते में मिल जाए तो उठाकर खेत में डाल देता था। मैंने खुद देखा है ये दौर अपने जीवन में। तो जब किसान आपके लिए फसल उगाएगा और आप शुद्ध वहां से गेहूं खरीदेंगे और अपने हाथ से उसे साफ करेंगे और चक्की में पीस, आजकल बाजार का आटा मिलता है गेहूं का, आप गेहूं को पीस लो, आटा बनाओ तो 15-20 दिन तक गेहूं का आटा चलता है सामान्य, अधिक से अधिक 25 दिन चलेगा। 25 दिन के बाद ना सुड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी। कीट सुखाती थी और चक्की में पिसवाती थी और वो रोटी खवाती थी और शुद्ध रोटी खाते थे, कोई बीमारी की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जो फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान होना चाहिए। किसान आपके लिए यदि फसल उगा सके बढ़िया, तो फिर उससे बढ़िया। आजकल आप लोगों का बड़ी गाड़ी 50-50 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे, पर खाएंगे क्या? चारा भूसा, सब केमिकल युक्त, और अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो। तुमसे खाना तो आया नहीं, खाते और बता रहे हो पढ़े लिखे। चाउमीन और बर्गर पिज्जा खाने वाले को कैसे पढ़ा लिखा माने? एक नंबर का अनपढ़ है, खाना तक नहीं आया। अरे खाना जो अंकुरित अनाज खाते हो, जो घर की सब्जियां खा रहे हो, अपने लिए घर में सब्जी तैयार कर रहे हो, बाजार की सब्जियों से बचो, बाजार की चीजों से बचो। इसके लिए आपको फैमिली किसान की जरूरत पड़ेगी। आप खुद खेत में जाकर देखिए कि वो क्या डाल रहा है। जोर से आप लोग ना बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा बंगले में बड़ी सजावट में करोड़ों खर्च, लेकिन खाएंगे क्या? खाने पर कोई ध्यान नहीं। खाएंगे बाजार का जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं आप लोग। किस गाय का दूध पी रहे हैं? जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए, देसी गाय। और देसी गाय का दूध तुम्हें मिलेगा नहीं बाजार में। अब कौन समझाए? आप लोग सब बुद्धिमान हैं। आपको हम कितना भी समझाएं, पर खाओगे आप वही। अभी जाओगे पिज्जा खाओगे, अभी जाओगे तुम्हें तुरंत खाओगे। इसलिए क्या कहें, जितना अच्छा खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे और निरोगी रहोगे।
खान पान बिगड़ा तो शरीर बिगड़ा। शरीर खान पान ही निर्भर है, खान पान पर ही निर्भर है। हाँ या ना? हम शुद्ध खाते हैं, शुद्ध। हम ज्यादा व्यर्थ का नहीं खाते। एक टाइम खाता हूं मैं, बस एक बार खाता हूं, उसमें भी अंकुरित अनाज खाता हूं। दाल और सब्जी ज्यादा खाता हूं, चावल रोटी कम नहीं खाते। आजकल बच्चे फल नहीं खाते, बस दिन भर समझाएं हम, बताओ। तो आज से कितने लोग भगवान श्री कृष्ण क्या खाते थे? क्या खाते थे? माखन। माखन खाते थे। आप लोग क्या खाते हैं? पिज्जा बर्गर। क्यों क्यों मर रहे हो? अच्छा खाओ, मक्खन खाओ। गाय रखोगे तो सब खाओगे। गाय होगा तो गोबर होगा, गोबर होगा तो खाद होगी, खाद होगा तो शुद्ध अनाज होगा, दाल होगी, चावल होगी, सब चीजें। वरना आप तो सब खा ही रहे हैं। पहले के लोग अलसी खेत में उगाते थे, सरसों खेत में उगाते थे, और सरसों ले जाकर पिरवाते थे और खुद ताजा तेल लेकर आते थे। आंखों से पिरवाया सामने, और आंखों से किस तेल शुद्ध होता है। वो शुद्ध करने ही क्यों? शुद्ध मतलब जहर। अरे जैसा पिरोया गया वैसे ही खाओ, वो शुद्ध तेल है। अलसी का हो, सरसों का हो, या मूंगफली का हो। ले जाओ मूंगफली 10 किलो खरीद के, बोलो भैया जरा इसको तेल निकाल के देना। आजकल मशीनें आती हैं, तुम ले लो और तेल घर पे निकाल लो और खाओ, बहुत शुद्ध खाओ। बाजार की चीजें सिर्फ जहर है, आपको मार रही हैं चीजें। आप सहमत हैं मेरी बात से? कितने लोग? तो तेल कैसा खाओगे? सरसों का तेल ऐसा होता है कि यदि आपने अपनी कच्ची घानी का तुरंत घानी में पिसवाया पिरवाया तो आप बिल्कुल आंखें नहीं खोल सकते, इतना तेज होता है सरसों का तेल। उस सरसों के तेल की पूड़ी बनाकर खाओ, अच्छी लगेगी आपको। हम तो बचपन में रोटी में चुप नहीं खाया। आप खाए ही तो नहीं। आप तो बाजार की चीजें खाते हैं, मिलावटी। ये बताओ, आप लोग कभी भूखे रहे हैं? भूखे रहे हैं? नहीं, इसलिए अन्न की कीमत पता नहीं। आजकल आपने देखा होगा शादी विवाह में इतना सारा अन्न फेंक जाता है कि एक बारात और खा करके चली जाए। हाँ या ना? आप लोग भी थाली पर इतना डाल लेते हैं, इतना ले लेते हैं जैसे दोबारा मिलेगा ही नहीं। आधा खाया, आधा फेंका, आधा फेंका। अन्य वो सुनाता हूं, जरा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट में। एक राजा जा रहे थे, तो वो